ये हमारे CDF 2 2025 में आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे एक सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया है और एक इधर इसका दो पार्ट है, एक tan थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। देखो यार वैल्यू पुटिंग यहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करेंगे ये देखो, क्योंकि एक तो हमारे पास देखो सेक और tan की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। ऊपर से हमारे पास ऑप्शंस कितने बच जा रहे हैं चेक करने के लिए, 8 ऑप्शंस बच जा रहे हैं। क्योंकि देखो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, फिर p की वैल्यू हमें अलग से निकालनी पड़ेगी, है ना। p की निकालो, फिर उसको सब में सेटिस्फाई करो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं वैल्यू पुटिंग का यूज नहीं करेंगे। देखो मैं डायरेक्ट क्या पूछा गया, सेक थीटा और tan थीटा। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखो ध्यान से देखें तो हमें यहाँ से क्या पता चल जा रहा है कि अगर इसको अलग अलग कर दें न्यूमरेटर को तो क्या बन जाएगा, 1/cos थीटा क्या बन जाएगा आपका सेक थीटा, प्लस sin/cos थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा। ये देखो इसकी वैल्यू में कितनी दे रखी है, p प्लस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा है हमें, है ना। और देखो एक हमें फॉर्मूला पता होता है कौन सा, कि भाई सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर दे रखा है आपको, मान लो कोई m दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 1/m, है ना। ये हमें पता है, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करें अगर, क्योंकि देखो हमें सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसलिए हमने इसको सेक और tan में चेंज कर दिया। अब देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास आ जाएगा 1/p प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये देखो ये आ गया हमारे पास। अब देखो अब हम इसको अगर रैशनलाइज कर दें, है ना, ऊपर नीचे p माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, p माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1 से, तो क्या बन जाएगा ऊपर p माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर बच जाएगा, है ना। और नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो तो क्या बचेगा, देखो पी स्क्वायर माइनस, अब देखो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो माइनस करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर से कट जाएगा और नीचे -1 बचेगा, तो उस -1 को हम ऊपर भेज देते हैं तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट साइन चेंज हो जाएगा इनका, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी। अब देखो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है सेक थीटा माइनस tan थीटा की, और सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आ गई है। तो देखो क्या हो जाएगा, सेक थीटा कैसे निकल जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दो तो क्या आएगा हमारे पास, सेक थीटा आ जाएगा, है ना, 2 टाइम्स सेक थीटा इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, देखो p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स c आ जाएगा, 2 टाइम्स रूट पी स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, तो सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। ये देखो कितना इजी सवाल। अब देखो tan थीटा निकालना है हमें, देखो तो tan थीटा इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, इसको और इसको, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो अब यहाँ पे इसको और इससे माइनस करोगे, जो इस चीज को है इसको और इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो ये ये माइनस में हो जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस में, देखो 2p और ये माइनस में हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2p। तो tan थीटा इज इक्वल टू p आ जाएगा हमारे पास, देखो।